हम अपने पहले चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, फिज़िक्स का, क्लास 9 का। पहला चैप्टर है हमारा मोशन। तो पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है, मोशन क्या होता है। मोशन कुछ नहीं होगा, जब लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट जो अपना प्लेस चेंज करता है, शन विद within its surrounding in a given period of time, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, चलो हम मान लेते हैं एक कार है, या एक डिब्बा ही मान लेते हैं, बॉक्स। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस x का है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। जब ये बॉक्स यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B में जाता है, लेट्स से अंडर 10 सेकेंड्स जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ, टाइम के रिलेटिव के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। फिर जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है वो क्या होता है, रेस्ट में ये होता है मतलब वो अपने सेम पोजीशन में ही रहता है, पोजीशन फिक्स्ड रहती है उसकी, एंड सेम पोजीशन, राइट। चलो नेक्स्ट चैप्टर। अब इसमें मोशन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस चैप्टर में मेनली ये भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने क्लास 6-7 में पढ़ा है रोटेटरी मोशन, काइनेटिक मोशन वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में बस इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हम रिकॉल करते हैं मोशन की डेफिनेशन क्या थी, जब ऑब्जेक्ट चेंज करता है टाइम के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स equal interval of time, interval of distance with respect to time, है ना, टाइम, राइट। मतलब लेट्स से एक बाइक है, वो हर 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मोशन में। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, जो हमने पढ़ा है पहली क्लासेस में, इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में, जैसे जैसे वो बढ़ती रहती है उसका स्पीड भी एकदम स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में, ऐसे एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन जब when an object travels equal distance in unequal intervals of time। मतलब जैसे कि गाड़ी है, मान लेते हैं वो कभी 10 किलोमीटर पर आवर में होती है,
फिर कभी 20 km/h में होती है, फिर से कभी 10 km/h में होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसका स्पीड है वो रिलेटिव है, माने इट कीप्स चेंजिंग। हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, इसमें आता है डेल्टा। डेल्टा माने चेंज। जब भी हम आगे पढ़ेंगे डेल्टा में होता है इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी हम लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है 10 मीटर पर सेकेंड हमेशा में चलती रहती है, तो हम उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितना चलेगी, मतलब, है ना। लेकिन अगर जो कार होती है उसकी स्पीड बार बार चेंज होती रहती है, तो हम उसकी स्पीड नहीं अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि वो बार बार चेंज होती रहती है। कभी 10 km, कभी 20 मीटर पर सेकेंड भी जा सकती है, मतलब चेंज होती रहती है एकदम। तो इस चैप्टर में अभी हम यही सब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।